2560 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट इसको बनाया गया था। तो वहां पे आपको एक ऐसी आश्चर्यचकित मूर्ति दिखाई देगी जिस मूर्ति को केवल एक पत्थर को तराश कर बनाया गया है। 23 लाख बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे प्रयोग किए गए, जिसको सुनने के बाद में आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे और दंग रह जाएंगे। आज तक भी वैज्ञानिक इस बात का नहीं पता लगा पाए हैं कि किस संरचना पे इस चीज को, किस टेक्नोलॉजी पे इस चीज को बनाया गया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्रम और आज मैं अपने दोस्त के साथ में आप लोगों को विश्व के एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद में आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे और दंग रह जाएंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा मिस्र के एक ऐसे पिरामिड के बारे में जिसको कहा जाता है गीजा का पिरामिड। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का ये वाला सेशन। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि जो ये मिस्र का पिरामिड है ये कितने साल पहले बनाया गया था। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अगर हम जिक्र करते हैं इसके बनने का तो ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि 2560 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट इसको बनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि मिस्र के अंदर इस प्रकार के 138 पिरामिड और भी है वहां पर, जिसमें से सबसे ज्यादा जो फेमस है वो 3 है जिसको कहा जाता है गीजा का पिरामिड भी। गीजा के पिरामिड को बनाने में बेसिक तरीके से कितना समय लगा था और कितने ज्यादा पत्थरों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो अगर हम यहाँ पे इनके पत्थरों का जिक्र करते हैं तो ऐसा बताया गया है कि इस पिरामिड के अंदर 23 लाख बड़े बड़े पत्थर प्रयोग किए गए हैं और वो पत्थर अपने आप में ग्रेनाइट और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं लाइमस्टोन वाले पत्थर प्रयोग किए गए थे। ये पूरे का पूरा जो ये पिरामिड है ये अपने आप में 13 एकड़ के भूमि पे फैला हुआ है, जो अपने आप में 16 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर भी माना जाता है। जिसमें से अगर हम कुछ पत्थरों का जिक्र करते हैं यहां पर तो ये पत्थर अपने आप में 2 टन से लेकर 45 टन तक के पत्थर भी इसमें इस्तेमाल किए गए थे। ऐसा बताया जाता है कि इसको बनने में अप्रॉक्सीमेट 10 से 20 साल लगे थे। तो इस गीजा के पिरामिड को किसने बनवाया था, मतलब इतनी बड़ी इमारत किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी। अगर हम यहाँ पे जिक्र करते हैं इसको बनवाने की तो मिस्र के राजा थे फराहो कुफू, जिन्होंने इस प्रकार के पिरामिड को बनाना शुरू किया था। ऐसा क्यों बनाया जाता था, जो राजा थे उनके मरने के बाद में उनके शव को, जिसको मिस्र में ममी कहा जाता है, उनको संरक्षित करने के लिए बनाया जाता था और इनके शव के साथ में विभिन्न प्रकार की जो खाद्य सामग्री थी वो भी यहाँ पे रखी जाती थी। तो कितना ऊंचा बना हुआ है ये अपने आप में। हम इसकी ऊंचाई का जिक्र करते हैं तो ये जो पिरामिड है ये अपने आप में 450 फीट ऊंचे बताए जाते हैं। क्या ये जो गीजा का पिरामिड है ये किसी साइंटिफिक या वैज्ञानिक तरीके के ऊपर बनाया गया है? ये अपने आप में एक वैज्ञानिक तरीका तो है ही है, क्योंकि अगर आप इसका संरचना कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वो उत्तर और दक्षिण एक्सिस को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था और जिन शवों को इसके अंदर दबाया जाता था ऐसा माना जाता है कि उन शवों को वायु, ऊष्मा और जलवायु के साथ में पानी की भी पूर्ति होती रहती थी। और सबसे जो प्रमुख बात है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन है दोस्तों कि वहां जाने के बाद में हर चीज की आयु बढ़ जाती थी, यानी कि एक अपने आप में साइंटिफिक लॉ। और सबसे जो प्रमुख बात मैं आपको बता देता हूं, हमारे हिंदू धर्म का जो स्वास्तिक सिंबल जिसको आर्यों ने बनाया था, उस सिंबल के ऊपर इसकी आकृति डिजाइन की गई थी दोस्तों, जो कि अपने आप में एक चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी को भी जनरेट करता है। क्या इसके अंदर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आज तक हम लोगों को नहीं पता लगी हैं? हम और जिक्र करते हैं यहाँ पे तो इसके अंदर 3 तहखाने
यानी कि सुरंगें अपने आप में हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि तीनों तहखानों में किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं मिला है। एक आधार तहखाना है, एक राजा और एक रानी का तहखाना है। इसी के साथ में अगर हम जिक्र करते हैं, इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री के आसपास बना रहता है। और सबसे प्रमुख जो बात है यहाँ पर, वो बात ये है कि चंद्रमा से इसको देखा जा सकता है बहुत आसानी से, और इजराइल की पहाड़ियों से भी इसको देखा जा सकता है। दोस्तों, इस समय आप मिस्र के अंदर जाएंगे, इन पिरामिड को देखेंगे तो वहां पे आपको एक ऐसी आश्चर्यचकित मूर्ति दिखाई देगी, जिस मूर्ति को केवल एक पत्थर को तराश कर बनाया गया है। इसका मतलब ना तो उसके अंदर किसी प्रकार का जोड़ आपको देखने को मिलेगा, ना ही किसी प्रकार का लेप आपको देखने को मिलेगा, जिसको कहा जाता है स्फिंक्स की मूर्ति। और ये अपने आप में जो स्टैचू है, ये बहुत ज़्यादा रहस्यकारी स्टैचू है, क्योंकि आज तक किसी को नहीं पता लग पाया कि ये वाला स्टैचू किसके द्वारा बनवाया गया था। अगर हम जिक्र करते हैं इसकी ऊंचाई का, तो 73 मीटर ये ऊंचा है, और अगर हम साथ में जिक्र करते हैं इसकी चौड़ाई का, तो ये 20 मीटर चौड़ा है। तो इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में।